जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन का कल 5वां मरहला है और कल सुबह 7 से 2 बजे तक वोटिंग होगी। हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर में 8 मरहलों में डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं और वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होने जा रही है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात का कल 5वां मरहला है। कल सुबह 7 बजे से 2 बजे तक वोटिंग होगी और हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 8 मरहलों में डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं। वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होगी और इस बार डीडीसी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर लोग शिरकत कर रहे हैं। लोग अपने नुमाइंदों को चुनना चाहते हैं और अपने आसपास फलाह बहबूद के काम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। यही वजह है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और कहीं ना कहीं अलायदगी पसंदों को और इस तरह की तंजीमों को सख्त जवाब भी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से इन इलेक्शन के ज़रिए दिया जा रहा है। और आर्टिकल 370 हटने के बाद ये जमहूरियत की अगर हम देखें तरफ बढ़ते हुए पहले कदमों में से एक है और लगातार हुकूमत चाहती है कि लोगों को जमहूरी निज़ाम से जोड़कर रखा जाए और इसी सिमत में ये बड़ा कदम है। उसके बाद और भी इलेक्शन आगे होंगे और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, जैसा कि हुकूमत का कहना है कि धीरे धीरे उसे जमहूरियत की तरफ ले जाया जाएगा जैसे जैसे माहौल बेहतर होता चला जाएगा। अभी यूनियन टेरिटरी के तौर पर जम्मू कश्मीर है, लेकिन यहाँ पर डीडीसी इंतखाबात कराए गए हैं ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुन सकें और अपने रोज़मर्रा की ज़रूरी काम अपने नुमाइंदों के ज़रिए करवा सकें। तो कल इसके 5वें मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक होगी वोटिंग। फारूक वानी इसी खबर पर हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ हैं, श्रीनगर से उनसे मजीद बात करेंगे। जी, 5वें मरहले के लिए क्या कुछ तैयारी है फारूक वानी, आपसे जानना चाहेंगे हिफाजत की और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही फारूक वानी? ठीक है, हमारी आवाज अभी साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा उनसे राब्ता कायम करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 5वें मरहले के इंतखाब डीडीसी इलेक्शन को लेकर कल 5वां मरहला, कल सुबह 7 बजे से 2 बजे तक वोटिंग होगी और हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 8 मरहलों में डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं और वोटों की गिनती 22 दिसंबर को की जाएगी। आपको बता दें चौथे मरहले में के पहले तीसरे मरहले में एक उम्मीदवार पर कुछ लोगों ने हमला भी कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया। बावजूद इसके लोगों ने कोई भी पैनिक नहीं किया है और ना ही वो खौफजदा हैं, बल्कि शदीद सर्दी में भी लोग अपने हक़ के रायदही का इस्तेमाल करने पहुंचते हैं और बड़े खुश होकर पहुंचते हैं। और बुज़ुर्ग, नौजवानों से लेकर बुज़ुर्ग तक इस इलेक्शन में शामिल हो रहे हैं, अपने हक़ की रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नुमाइंदों को चुनना चाहते हैं। एक तरफ शदीद सर्दी है, दूसरी तरफ कोरोना की गाइडलाइंस भी हैं, बावजूद इसके लोगों का जोश, उनकी उमंग कम नहीं हुई। फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हमारे नुमाइंदे। जी फारूक वानी, 5वें मरहले के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पहले से चुनाव आयोग ने यहाँ पर हर तरह की जो तैयारी हैं और प्रबंध जो किए हुए हैं, खास तौर पर जो कल 5वें चरण के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, इससे पहले जो 34 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुए, जिनमें 17 कश्मीर घाटी से थे और 17 जो थे वो जम्मू से थे और 249 के करीब जो उम्मीदवार थे वो मैदान में थे। तो कल को लेकर भी इसी तरह के जो प्रबंध किए गए हैं, हर तरह की सुविधाएं जो हैं जो उपलब्ध कराई गई हैं, जो दक्षिणी कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर तक जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां पर हर तरह की सुविधा करके रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार का मौसम अभी यहाँ पे चल रहा है, 2-3 दिन से काफी जो मौसम है खराब है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, वही आज थोड़ा बहुत राहत मिली यहाँ पे। और मौसम जो है फिलहाल ठीक तो है, लेकिन क्लाउडी मौसम लगातार है और 13 तारीख तक मौसम विभाग ने फिलहाल आशंका जताई है कि मौसम इसी प्रकार का रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जब कल 7 बजे जो चुनाव है वो शुरू होगा और जो मतदाता हैं वो किस प्रकार के जो है अपनी रुझान इस चुनाव में दिखाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले 4 चरण के जो चुनाव रहे हैं, 50% जो वोटिंग हुई है
चौथे चरण में, उससे पहले भी 51% और 50 के आसपास लगातार जो चुनाव परसेंटेज रही है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए अब अपेक्षा यही जाहिर की जा रही है जो कल के चुनाव होंगे इसमें जो परसेंटेज है वो बेहतर होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जो निर्वाचन जी। क्षेत्र रखे गए हैं वहां पे हर तरह की सुविधाएं रखी गई हैं और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जो क्योंकि हमने कई लोगों से यहाँ पे बात की जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो 2-3 दिन से अटैक हुए, आज भी जो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में 3 मिलिटेंटों को मारा गया और उससे पहले ही यहाँ उत्तरी कश्मीर के बारामूला पे भी एक ग्रेनेड दागा गया पट्टन इलाके में, जिससे 4 आम नागरिक घायल हुए। तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को रोकने के कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार विफल कर रही है और हर तरह की सुविधाएं रखी गई हैं और खास तौर पर इस 2-3 अटैक के बाद अब 5वें चरण के जो चुनाव हैं वहां पे हर तरह की सुविधाएं रखी गई हैं मतदान पर। हमारे नाज़रीन को एक बार ये जरूर बताइए कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर 5वें मरहले में वोट डाले जाने हैं। देखिए, उत्तरी कश्मीर बारामूला, अनंतनाग, दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान और इसके अलावा बांडीपुरा, गांदरबल और बारामूला में भी कल जो चुनाव होंगे वहां पे भी हर तरह के प्रबंध किए गए हैं और यही निर्वाचन क्षेत्र होंगे इसी इलाके से जहां पे कल 5वें चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। और हर तरह की वहां पे चुनाव आयोग ने कहा है कि जो कोविड-19 है उसको देखते हुए भी हर तरह की सुविधाएं रखी गई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, अगर मौसम साथ देता है तो ऐसे में परसेंटेज बेहतर हो सकती है, क्योंकि कल मौसम का जो मिजाज है वो भी इसी प्रकार का रहेगा जिस प्रकार आज क्लाउडी था और पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी लगातार बंद है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पर इसका असर देखा जाएगा। लेकिन कल अब ये देखने वाली बात होगी जब चुनाव शुरू होंगे तो उस समय कैसा मौसम रहेगा, उसका भी मूड जो है लोगों पर डिपेंड है कि वो किस प्रकार से फिर आएंगे। अगर मौसम बेहतर होगा और खुली धूप होगी तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जो लोग हैं वो ज्यादातर मतदान केंद्रों की ओर रुख करेंगे और अपनी जो रुझान है वो दिखाएंगे और अपना जो उनके अंदर जो दूसरी चीजें हैं, विकास और दूसरी बिजली, पानी, सड़क, ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो काफी दुविधा में है। और अब की बार जिला विकास परिषद के चुनाव जब हो रहे हैं, इनमें उनको अपेक्षाएं हैं कि वो इसमें बेहतरी करके अपने जनप्रतिनिधित्व को चुनकर इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे इन चुनाव और इस वोट के जरिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से इन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कई बार दहशतगर्दों ने डराने की कोशिश की। अगर हम देखें तीसरे मरहले में एक उम्मीदवार पर हमला भी हुआ, बावजूद इसके इस शदीद सर्दी में कोरोना के जो ज़ाब्ते हैं उनके पूरा एहतराम करते हुए, उनकी पासदारी करते हुए लोग शदीद सर्दी में भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम में और बिलखुसूस अगर हम कश्मीर की बात करें आर्टिकल 370 हटने के बाद आवाम में एक वलवला है, एक जोश, एक उमंग है जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होने के लिए और ये बहुत बड़ी शुरुआत है। देखिए, इससे पहले भी जो केंद्र सरकार है तो उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जम्मू कश्मीर घाटी के जो लोग हैं वो एक बेहतर सरकार चाहते हैं और वो हर इलाके में खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें मौका दिया गया कि अपनी समस्याओं का समाधान करके अपने जनप्रतिनिधि को चुने और आने वाले इन रिजल्टों में जो 22 तारीख को डिक्लेयर होंगे कहीं ना कहीं उनमें बेहतरी आ सकती है और बेहतर जो उनके काम है वो किए जाएंगे। उनको लेकर अब की बार जो लोग हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं और उसी का यहाँ के राजनीतिक दल जो हैं कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहे हैं और अपने उम्मीदवारों को इस निर्वाचन क्षेत्रों में उठा रहे हैं, क्योंकि अब की बार आजाद उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं जो इन जिला विकास परिषद के चुनाव में भाग ले रहे हैं और अपने जो गांव के कई सारे मुद्दे हैं, जैसे प्लेग्राउंड्स बनाना है या फिर स्कूल की समस्या है, स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध कराना है, तो ये बहुत सारे मुद्दे होंगे जो इस पर खास छाए रहेंगे और इन्हीं की नजर में जो मतदाता हैं वो इन्हीं को समझ के वोट कास्ट कर रहे हैं। और खास तौर पर जो सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ तक सालों से चल रही है वो बेरोजगारी है। यहाँ पे 50 लाख के करीब जो बेरोजगार हैं वो अब वो बड़े हो, मतलब उसकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए अब प्रशासन भी बेहद संजीदा है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके ऊपर भी फिर
जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो इस मामले को कैसे निपटारा करे और उनके जो क्षेत्रों में समस्याएं हैं, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड जो कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको फराहम करना, वो भी उनकी नज़र में होंगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें चल रही हैं अभी वोटर्स के दिमाग में कि जब उनका जनप्रतिनिधि चुना जाएगा तो उसके बाद इन सारी समस्याओं का समाधान तभी मुमकिन हो पाएगा जब वो जीत के आएंगे। तो ऐसी ही अपेक्षाएं लेकर कल भी 7 बजे जब वोटिंग शुरू होगी तो यही जहन में डालकर वोट कास्ट कर रहे हैं मतदाता के उनके जो मुद्दे होंगे, उनके जो ये मसाइल हैं, इनका समाधान इन्हीं वोट कास्ट करने के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो ये खास चीजें होगी जो उन जनप्रतिनिधियों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों के अनुसार करने होंगे। बिल्कुल, और कुछ तंजीमें आज भी अलायंस करके लोगों के बीच हैं, इन इलेक्शन में भी बीच हैं, और वो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर को उनका पुराना स्टेटस मिले, और इस बात को लेकर भी लोगों के बीच हैं। लेकिन लगातार आपके ज़रिए जो खबरें हम तक पहुंचती हैं, लोगों से हम बात करते हैं, आप जिन लोगों से मुलाकात भी करवाते हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, चाहे वो 100 साल से ऊपर की बुजुर्ग खातून हो या फिर नौजवान लड़के लड़कियाँ, हर कोई चाहता है कि तरक्की। उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, बहुत कुछ पीछे अपने आप को कर दिया है, और वो चाहते हैं कि वो जो दूरी, वो जो कमी रह गई है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सीधे तौर पर मुतासिर होती है। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, फारूक वानी।